हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने जनरल स्टोरी चैनल में आपके लिए स्वर्ण हंस की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आउट एरिया में साफ सुथरी विशाल नहर थी। वहाँ पर तमाम तरह के हरे भरे वृक्ष भी थे। हंसों का जोड़ा उसी नहर में रहा करता था। वहाँ पर तमाम तरह के पक्षी पानी पीने, सोने और दाना चुगने आया करते थे। आउट एरिया में होने की वजह से वहाँ पर बस्ती कम थी और बस्ती के लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। नहर के कुछ दूर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। 2 बेटियां और उसकी माँ। हंसनी उन दोनों छोटी बेटियों को रोज़ नहर में आते जाते पानी भरते और खेलते देखती थी। हंसनी एक दिन हंस से बोली, क्यों ना हम इस गरीब परिवार की मदद करें। हंस और हंसनी की बातें आपस में चल ही रही थी कि तभी छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। हंसनी ने कहा, यह गरीबी से, भूख से रोती रहती हैं। हम अपने स्वर्ण पंख इनको दे दें तो इनका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। हंस इस बात के लिए तैयार नहीं था। वह हंसनी को भी मना कर रहा था। हंस ने कहा, इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। तुम इनकी दशा पर मत जाओ, कहीं यह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। हंसनी ने कहा, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, ये क्या नुकसान पहुंचाएंगे। अपितु इनकी कंडीशन ठीक हो जाएगी तो ये हमसे प्रेम करने लगेंगे। हंस ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अभी तुम इंसानों को नहीं जानती, ये कितने लालची और स्वार्थी होते हैं। परंतु हंस ने हंस की बात नहीं मानी। वह उस गरीब परिवार की दशा देख उनकी झोपड़ी में पहुंच गई। हंसनी को अपनी झोपड़ी में आया देख गरीब परिवार घबरा गया। हंसनी ने कहा, घबराओ मत, मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं आई हूँ, अपितु मैं तुम्हें यहाँ कुछ देने आई हूँ। वह परिवार चुपचाप हंसनी की बात सुनता रहा। हंसनी ने कहा, मैं आपको अपना रोज़ एक स्वर्ण पंख दूंगी, जिस पंख को बाजार में बेचकर आप अच्छे पैसे पाओगे और अपना जीवन सुधार पाओगे। अच्छा जीवन जियोगे तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे यह स्वर्ण पंख तुम्हारे काम आए। वह परिवार हंसनी की बातें बड़े चाव से सुन रहा था। हंसनी ने उस परिवार को अपना एक स्वर्ण पंख दे दिया। उन दोनों छोटी बेटियों की माँ ने वह पंख लिया, बाजार में बेचा। उस पंख के उसे अच्छे पैसे मिले। हंसनी यह काम डेली करती थी। वह रोज़ जाती और उस गरीब परिवार को एक सोने का पंख देकर आ जाती। ऐसा तमाम दिनों तक चलता रहा। परंतु एक दिन ऐसा भी आया जब घर की मालकिन यानी उन दोनों लड़कियों की माँ के मन में लालच आ गया। उसने यह सोचा, यह स्वर्ण हंसनी मुझे रोज़ एक पंख दे जाती है, वह पंख बेचकर मैं अपना गुजर बसर करती हूँ। क्यों ना जब ये हंसनी आए तो मैं इसके सारे पंख उखाड़ लूँ और उन्हें बाज़ार में बेचकर मैं एक बार में ही खूब अमीर बन जाऊँ। ऐसा सोचकर उसने अगले दिन हंसनी के आने का इंतज़ार किया। हंसनी आई तो उसने यही काम किया। उसने झपट कर हंसनी को पकड़ा और उसके पंख नोचने लगी। हंसनी ज़ोर से फड़फड़ाई और उड़ गई। उसने कहा, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने तो आपकी मदद करनी चाहिए थी, पर आप तो मुझे ही नुकसान पहुंचा रही हैं। हंस मेरा सच कहता था कि यह इंसान स्वार्थी और लालची होते हैं, इंसानों से दूर रहना चाहिए। अब मैं आपको कोई स्वर्ण पंख नहीं दूंगी। आप अपनी हालत पे ही अच्छे हो और मैं अपने हंस के पास जा रही हूँ। ऐसा कह के हंसनी ने उस गरीब परिवार का मोह अपने मन से त्याग दिया और वह
अपने हंस के पास चली गई। तो हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कृपा कर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।